नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। सुशील कुमार मोदी का 13 मई को निधन हो गया। बिहार में भाजपा की जड़ों को सशक्त करने में सुशील कुमार मोदी वर्ष 1990 के दशक से ही एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जिन्होंने लगातार बिहार में भाजपा को तमाम जगहों पर मजबूत किया। एनडीए में सरकार की जो बिहार में सरकार बनी उसमें कई अहम भूमिकाएं निभाए और यहाँ तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री बन के उन्होंने बिहार को संवारने का भी काम किया। और इन तमाम चीज़ों का जिक्र उनके पुत्र अक्षय अमृतांशु ने उनके निधन के बाद किया है और उन्होंने इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उनके पिता बिहार को संवारने की जिद के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि उनके पिता को एक खास डर भी था। जी हाँ, एक डर था और इस डर को लेकर के उनके पिता हमेशा काफ़ी डरे हुए भी रहते थे। बावजूद इसके इस डर से उन्होंने पार पाया और डर से पार भी नहीं पाया, बल्कि जिस डर के कारण वो ताउम्र उससे बचते रहे उसी में उन्होंने महारत हासिल कर ली। दरअसल अगर आप याद करें तो सुशील कुमार मोदी बिहार में उप मुख्यमंत्री तो रहे ही, लेकिन उनके जिम्मे बिहार का वित्त मंत्रालय का भी जिम्मा रहा। और वित्त मंत्रालय संभालने वाले सुशील कुमार मोदी की तो एक और बड़ी राष्ट्रीय पहचान उस समय बनी जब वे जीएसटी को देश स्तर पर लागू कराने में उसके काउंसिल के मेंबर हुए। उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो सुशील कुमार मोदी को याद करते हुए अक्षय अमृतांशु बताते हैं कि उनके पिता गणित और टैक्स के हिसाब किताब के, यानी कि लेन देन का जो हिसाब किताब होता है, गणित का जो जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, उससे काफ़ी डरते थे। बावजूद इसके उनके पिता ने इस जो चुनौती थी उनके सामने, इसे वित्त मंत्रालय संभालते हुए निभाया और इसे लेकर के अपने पुत्र को भी एक खास संदेश दिया था। दरअसल सुशील कुमार मोदी के वित्त और जीएसटी से जुड़े कार्यों पर अक्षय रोचकतापूर्वक लिखते हैं। वे बताते हैं कि मेरे पिता की टैक्स के हिसाब किताब वाली कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। वास्तव में वह उन लोगों में से थे जो गणित के हिसाब से ही डरते थे, लेकिन जब बिहार में वित्त मंत्री बने या फिर जीएसटी अधिकार प्राप्त समिति का प्रमुख बनने का सुशील कुमार मोदी को अवसर आया तो उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और गणित से डरने वाले, टैक्स के हिसाब किताब की पृष्ठभूमि न रहने के बाद भी उन्होंने काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना किया और चुनौतियों का सामना करने के साथ ही एक नई मिसाल भी कायम की। अक्षय लिखते हैं कि किसी भी विषय में महारत हासिल करनी होगी, ऐसा मेरे पिता का कहना था। उनके पिता ने कहा था कि कुछ भी असंभव नहीं है। किसी विषय पर पढ़ने के लिए सिफारिशें मांगना, स्कूल की किताबें ऑर्डर करना, विशेषज्ञों से बात करना और बच्चों जैसी जिज्ञासा के साथ उनसे बार बार सवाल करना, क्रॉस क्वेश्चन करना, रीडायल करना, कभी कभी किसी को दोबारा कॉल करने के बाद उनसे माफ़ी भी मांगना और जब तक किसी चीज़ में आश्वस्त न हो जाना तब तक उसे नहीं छोड़ने की जिद ही सुशील कुमार मोदी को सबसे अलग बनाती थी। और यही वह जिद थी कि गणित और हिसाब किताब, टैक्स के लेन देन के हिसाब किताब, तमाम चीज़ों से डरने वाले सुशील कुमार मोदी की एक ऐसी पहचान बनी जिसमें उन्होंने बिहार में जहां वित्त मंत्रालय संभालते हुए लगातार कई बार बिहार का बजट पेश किया, तो जीएसटी परिषद में भी उसके प्रमुख की भूमिका निभाते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जिसमें उन्हें वित्त का महारत माना गया।